औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनाफिकीन तो हैं ही जहन्नुम का ईंधन, ये मुशरिकीन और काफिरीन से भी बदतरीन हैं। और अगर रसूल अल्लाह के दौर में रसूल के दाएं बाएं आसपास मुनाफिकीन ना होते तो कुरान में सूरह मुनाफिकून ना होता। कुरान में सूरह मुनाफिकून के होने का मतलब, यानी कुरान में सूरह मुनाफिकून का होना इस बात की दलील है कि रसूल अल्लाह के दौर में मुनाफिकीन थे, उनके दिल में ईमान नहीं था, यहाँ ज़बान से फ़कत इजहार करते थे। यही वो लोग थे जो रसूल अल्लाह के जाने के बाद मुर्तद हो गए और फिर बाद में इन्होंने ही सैयदा का हक छीना था, इन्होंने ही अहले बैत पे जुल्म ढाए और आले नबी को शहीद किया था। बड़े से बड़ा सहाबी भी हो, सहाबी वही है जो रसूल के दौर में भी बावफा रहा हो, बाईमान रहा हो, यहाँ से भी, और फिर रसूल के जाने के बाद आले रसूल के साथ खड़ा हुआ हो, आले रसूल से भी बावफा रहा हो। सहाबी की पहचान यही है। जो आले नबी के मुहालिफ हो गया रसूल के जाने के बाद, वो मुनाफिकीन में से है। उस पर तब भी अल्लाह की लानत थी, अब भी लानतें बरस रही हैं। अब रही ये बात कि सहाबी अगर अर्श पर भी बैठ जाए तो वो नौकर रसूल का ही रहेगा। हुसैन अगर जमीन पर बैठ जाए तो बेटा रसूल का ही रहेगा। फर्क समझिए। अपने हाथों से पीर बनाए बैठे हो, यही पीर तुम्हें यहां भी जलील करवाएंगे, वहां भी जलील करवाएंगे। याद रखो कि जो अल्लाह की तरफ से पीर हैं वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, जिन पे अल्लाह दरूद व सलाम भेज रहा है। और जो आले नबी के मुकाबले में आ जाएं वो बातिल पर हैं, चाहे किसी के पीर ही क्यों ना हो, वो उनके साथ जलील हो जाएंगे, हश्र में जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। बड़े से बड़ा सहाबी भी हो, जलीलुल कद्र सहाबी भी हो, वो अहले बैत की जूतियों के हाथ के बराबर भी नहीं होता। अभी एक पीर की वीडियो वायरल हो गई, वो कह रहा है कि अहले बैत के लिए हमारे पास दलील ही नहीं है कोई इस्मत की। अच्छा, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत नबी से रिज्स को दूर रखे और इस तरह से पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है, ये दलील किसके लिए है? अहले बैत नबी के लिए। किसी आदम से लेकर नबी तक सारे नबी जो हैं उनके लिए इस्मत है, पाकीज़ा हैं, बेऐब हैं। लेकिन किसी के लिए अल्लाह ने यूं नहीं कहा कि किसी नबी से इस तरह से रिज्क दूर रखूंगा जैसे दूर रखने का हक है, फ़कत अहले बैत के लिए कहा है। और नबियों की अगर दुआ कबूल होती रही तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में दलील ही नहीं है। पता नहीं कहां से पीर बन के आ गए हैं। लोगों के बनाए हुए पीर इसी तरह जलील होते हैं और इसी तरह अपने पैरोकारों को जलील करवाते हैं। रही बात यह कि दलील नहीं है, कूनु मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। ये सच्चे कौन है? रसूल खुदा ने फरमाया, मैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन सच्चे हैं। आया मुबाहिला में जब सादिकीन निकले तो अल्लाह ने फिर कहा कि लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। सादिकीन कौन थे? जो ईसाइयों के मुकाबले में रसूल अल्लाह लेके गए, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, और कोई नहीं है। ये सादिकीन हैं। इनसे तब जो टकराएगा तब लानती, अब जो टकरा रहा है अब लानती। इनसे तब जो मुकाबला कर रहा था तब हरामी, जो अब मुकाबला कर रहा है या किसी का करवा रहा है वो हरामी। अब ये पीर कह रहा है कि कोई दलील ही नहीं है। अच्छा, ये सादिकीन कौन है? ये अल्लाह ने रिज्स और गलाजत किससे दूर की है? अहले बैत नबी से। और अगर बड़े से बड़ा सहाबी और बड़े से बड़ा पीर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की इस्मत का कायल ना हो, इन पे दरूद व सलाम ना भेजे, तो अल्लाह उसकी नमाज पकड़ के उसके मुंह पे दे मारेगा, मुंह के बल जहन्नुम में फेंकेगा। एक बात तयशुदा है, चाहे वो किसी का मुफ्ती है, मौलवी है, पीर है, अगर वो अहले बैत नबी के बारे में ये अकीदा रखता है कि इनसे हता होने का इम्कान है या ये हताकार है माज़अल्लाह, तो अल्लाह और रसूल की नजर में वो मौलवी मुफ्ती पीर नहीं बल्कि पक्का हंसीर है।